बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सच्चिदानंद आनंद के सागर हमारे प्रीतम की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आज का है श्री श्रृंगार जी 14 प्रकरण और छपाई है 25। प्रणाम सुंदर साथ जी। ए नैन देख मासूक के आशिक के सब अंग, सुख शीतल यों चुभत सब अंग बढ़त रस रंग, सब अंग बढ़त रस रंग। प्रणाम सुंदर साथ जी। अर्थ श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि माशुक श्री राजी महाराज जी के नैनों को देखकर आशिक रूहों के सभी अंगों में सुख और शीतलता छुप जाती है और सब अंगों में आनंद भर जाता है। नैनों के बड़े होने में कई गुण हैं और तिरछे होने में कई गुण हैं। इस तरह से कई गुण नैनों की पुतलियों में हैं और कई गुण चंचलता में है, और नैनों की तिरछाई में भी कई गुण हैं, और पलकों के झपकने में भी कई गुण हैं, और नैनों में शीतलता और मेहर के कई गुण हैं। कई अखंड गुण उनकी तिरछी चितवन में भी हैं। नैनों की शोभा, सुंदरता, प्रेम और इश्क तथा कई तरह के गुण हैं। उसी तरह से नैनों के रंग में भी कई गुण हैं और रस में भी कई तरह के गुण हैं। हर चीज में कितने गुण हैं। श्री राज जी के इन नैनों को देखकर आत्माओं के अंग अंग में आनंद की अति शीतल धारा बस जाती है और उनके अंग अंग में प्रेम और आनंद प्रवाहित होने लगता है। शीतलता अखंड शांति को दर्शाती है। कहते हैं ए नैन देख मासूक के आशिक के सब अंग, मतलब इन नैनों को देखकर आत्मा के अंग अंग में आनंद की अति शीतल धारा रस बहने शुरू हो जाती है और उनके सुख शीतल जो चुभत सब अंग बढ़त रस रंग, उनके अंग अंग में प्रेम और आनंद प्रवाहित होने लगता है। शीतलता अखंड शांति को दर्शाती है। शीतलता से क्या होता है? अखंड शांति। और उद्विग्नता, व्याकुलता अशांत मन की भावनाओं को व्यक्त करती है। और जो मतलब व्याकुलता है, उद्विग्नता है, वो अशांत मन को दर्शाती है। और प्रियतम श्री राज जी के अति मनोरम नेत्रों को देखने से मायावी कष्टों से व्याकुल आत्मा के हृदय में अपार शांति की शीतल धारा प्रवाहित होती है। नेत्रों के बड़े होने में अनेकों गुण छिपे हुए हैं। नेत्रों के बड़े होने में अनेकों गुण छुपे हैं और इसी प्रकार उनका टेढ़ा होना अपने अंदर अनेकों गुणों को समेटे हुए है। टेढ़ा होना अपने अंदर अनेकों गुणों को समेटे हुए है। आंखों के तारों का तेज पुंज से भरपूर होना अनेक गुणों को दर्शाता है। नेत्रों की चंचलता भी अनेकों गुणों को प्रकट करती है। चंचलता भी अनेक गुणों से प्रकट होते हैं। बड़े बड़े नेत्र सौंदर्य के प्रतीक हैं। नेत्रों का टेढ़ा होना प्रेम और सौंदर्य की गहराई को दर्शाता है। यदि नेत्र गोल, चकोर या आयताकार होते हैं तो उनसे प्रेम का ये वान संकेत चलने में कठिनाई होती है। अगर गोल हो, आयतकार हो, चकोर हो तो उनमें संकेत देने, बाण चलाने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो उनके सौंदर्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। आंखों के तारों का तेज से भरा होना प्रेम की अग्नि को दर्शाता है। बुझी हुई आंखें यही प्रकट करती। बुझी आंखों से क्या लगता है? प्रकट होती है कि हमारे अंदर प्रेम करने का उल्लास ही नहीं है। चंचल नेत्रों में प्रेम लीला की सक्रियता देखी जा सकती है और जबकि सुस्त आंखें तमोगुण से उत्पन्न प्रभाव निंद्रा में आलस्य को प्रकट करती है। कहते नेत्रों का तिरछा होना कई गुणों को प्रकट करता है। पलकों की बरौनियों में भी अनेकों गुण छिपे हुए हैं। ये बरौनियां है ना, उनके भी अनेकों गुण छिपे हुए हैं। इसी प्रकार आंखों की शीतलता में जहाँ कई गुण निहित हैं, वहीं धनी की मेहर भरी तीक्ष्ण आंखों में भी परम धाम के कई महान गुण विद्यमान हैं। तिरछे नेत्रों में प्रेम,
और सौंदर्य का मिश्रण होता है। किसका? प्रेम और सौंदर्य का। तिरछे नेत्रों में, तिरछे नेत्र ऐसे करके देखते हैं ना कई बार किसी को, तो उसमें मतलब कि प्रेम बाण चलाने की तेजी व शक्ति आती है। मतलब क्या करें, इनके द्वारा प्रेम के बाण चलाने, कहते पलकों की बरौनियों में माधुर्यता संकेत करती हैं। इनके द्वारा प्रेम के बाण चलाने में तेजी व शक्ति आती है। इनसे प्रेम व सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं। प्रेम व सौंदर्य से 4 चांद लग जाते हैं, अर्थात सुंदरता में वृद्धि होती है। शीतल दृष्टि ये संकेत देती है कि हृदय अब प्रेम और आनंद की लीला से तृप्त हो चुका है। शीतल दृष्टि से क्या संकेत आता है कि हृदय अब प्रेम और आनंद के लीला से तृप्त हो चुका है। मेहर भरी आंखों से परम धाम के सभी सुख विद्यमान होते हैं। श्री राज जी के नैनों की शोभा और सुंदरता में अनेकों अनंत गुण छिपे हुए हैं। नेत्रों से छलकने वाले प्रेम इश्क में भी अनंत गुण विद्यमान हैं। कई गुण आंखों के रंग वर्ण में भी निहित हुए हैं, तो नैनों के रस में भी बहुत ही गुण स्थित हैं। हृदय की सभी भावनाओं को प्रकटीकरण नेत्रों से ही तो होता है। हृदय की कोई भी किसी की बात हो तो नेत्रों से पता लग जाता है, उसके भाव क्या है क्या नहीं है, सब पता लग जाता है। श्री राज जी के नख से लेके शिख तक के अंगों में भी जो भी शोभा और सौंदर्य है, उसकी झलक नेत्रों में देखी जा सकती है। इसी प्रकार उनके हृदय में लहराने वाले प्रेम का सागर भी उनके नेत्रों से प्रकट होता है। हृदय से लहराने वाले प्रेम का सागर भी उनके नेत्रों से ही प्रकट होता है। काली काली भुहें तथा काली काली पुतलियां प्रेम के वशी घनीभूत स्वरूप को दर्शाती हैं। ये भुहें प्रेम के बाण चलाने के लिए भी धनुष का काम करती हैं। श्वेत रंग जो है वो शांति का प्रकट करता है, तो आंखों में लालिमा प्रेम के विलास का प्रमाण देती है। जो लालिमा होती है वो क्या करती है? प्रेम का विलास का प्रमाण देती है। नेत्रों की रसीला होना अनंत घनीभूत जमे हुए प्रेम का द्रव्यभूत बहने होने का संकेत देता है। श्री राज जी के नैनों के नूर का अनंत गुण विद्यमान है, अनंत गुण। इसी प्रकार आंखों से उडेले जाने वाले लाड प्यार में भी अनंत गुण समाहित हैं। नेत्रों के तीखेपन तथा शीतलता का अनंत गुण निहित है। इस प्रकार धाम धनी अपने नेत्रों में विद्यमान अनंत मीठे गुणों से अंगनाओं को सुख देते हैं। श्री राज जी के हृदय का नूर आंखों से प्रकट होता है और जिसका विस्तार संपूर्ण परम धाम के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। नेत्रों के दोनों ओर के कोनों तथा भुहों का नुकीला तीखा होना गहन प्रेम के आकांक्षी होने के संदेश देता है। नेत्रों से शील की झलक मिलना प्रेम के अंदर छिपी हुई माधुर्यता एवं विनम्रता का द्योतक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी तेरी जय हो, जय हो। हे मेरे अंतर्जामी, हे सच्चिदानंद, हे मेरे प्रीतम, आपके चरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम जी।